रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग हो गई ऑन। आज की क्लास में हम एक्सटीरियर्स के लिए, जब हमने एक्सटीरियर रेंडर निकालना है तो एक्सटीरियर्स में हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, अभी तक दो हमने फर्नीचर आइटम्स के लिए, फर्नीचर एलिमेंट्स के लिए 3D वेयरहाउस को एक्सप्लोर किया था। हमने देखा कि किस तरीके से हमें हमारा रिक्वायर्ड फर्नीचर, सोफाज, बेड्स, चेयर्स या फिक्सचर्स, वो चाहे बाथरूम के हो जाएं, वो चाहे किचन के हो जाएं, ये सब चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल थी 3D वेयरहाउस में। या फिर हम चले जाते थे कुछ सीजी टिप्स की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ से भी जाके कुछ चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर लेते थे। ठीक है, अच्छा, अब एक तीसरी जगह आती है जहाँ से हम लोग अपने ट्रीज, लैंडस्केप एलिमेंट्स या फिर एक्सटीरियर में बाकी यूज होने वाले एलिमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं। ट्रीज हो गए, लैंडस्केप यानी कि लैंडस्केप एलिमेंट्स हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, श्रब्स, इस तरह की चीज़ें हो गई। फिर अगर ह्यूमन फिगर्स चाहिए आपको तो वो आपने कहाँ से लेके आने हैं। फिर साथ साथ अगर आप लोगों ने व्हीकल्स लेकर आनी है तो वो किधर से लेकर आनी है। ये सारी चीज़ें अब हम लेकर आने लगे हैं एनस्केप के एसिड ब्राउज़र से। एनस्केप का जो ऑब्जेक्ट्स वाला बार था वो हमने देख लिया। ठीक है, ये आ रहा था हमारे पास एनस्केप ऑब्जेक्ट्स, जिसमें स्फीयर, स्पॉट, लाइन, रेक्टेंगल वाली चीज़ें मिल रही थी, डिस्क वाली। स्फीयर अभी पेंडिंग में है, वो आगे जाके मैं बता दूंगा। पर हाँ जी, हाँ जी। सर आपने स्टार्ट किया वह वीडियो नहीं आ रही या अभी नहीं किया? अल्लाह के बंदे, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो इसलिए पूछा कि शायद मेरा नेटवर्क स्लो ना आ मैंने रही हो। देखे नहीं मैसेज। ओहो, हैंड रेस कर देते, मैं बोले जा रहा हूँ। चलो, कोई बात नहीं। ये किया वैसे मैंने अभी कि स्क्रीन पे कुछ भी नहीं किया था, तो मैं कुछ घुमा नहीं रहा था। वो ना एक्चुअली मेरे पास ना दूसरी स्क्रीन के ऊपर ना शेयर्ड स्क्रीन्स दो जगहों पर आ रही होती हैं। एक आ रही होती है गूगल मीट पर और एक आ रही होती है मेरे रिकॉर्डर पर। वो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो दोनों में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक में ही आ रही थी, मुझे लगा दोनों में आ रही है। नहीं, शायद मेरा नेटवर्क स्लो है, शायद चल रही हो। मैं वेट कर रहा था अब आ लेकिन गई ना? ठीक हो गया, आ गई है। हाँ, चलो सही है। खैर, मैंने अभी तो कुछ ऐसा छेड़खानी नहीं की थी, स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया था। पर मैं ये देख भी लो, जो मैं बात अभी कर रहा था आप लोगों के साथ वो यही कर रहा था कि ट्रीज हो गए, लैंडस्केप एलिमेंट्स हो गए, ह्यूमन फिगर्स हो गए, व्हीकल्स हो गई, ये चीज़ें जब आप लोगों ने लेके आनी है। दो, अभी मैंने आपके साथ ये वाली बात भी करनी है कि किस तरीके से आप लोगों ने साइड पर रोड्स और ये अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। पर इससे पहले मैं आप लोगों को जो है एंडस्केप का ऑब्जेक्ट्स तो चलो हमने देख लिया था। ये हमारे पास एंडस्केप ऑब्जेक्ट्स वाला विंडो आ जाता है ना। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने देख लिया स्पॉट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, डिस्क क्या होता है। स्फीयर पे हमने कहा था कि हम आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, इसको मैंने बंद किया। अगली चीज आती है आपके पास एसेट लाइब्रेरी। एसेट लाइब्रेरी पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक विंडो ओपन हो जाता है एंडस्केप का। लोडिंग आपको शो करता है और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके आपके पास सारे एसेट्स जो हैं वो लोड होने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये आपके पास एसेट्स जो होते हैं ना, ये होते हैं इंटरनेट से डाउनलोड। डाउनलोड कह लो या लोड हो रहे होते हैं, ये ऑनलाइन आपको अवेलेबल होते हैं। अगर आप ऑफलाइन हो जाओगे तो ये आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। ऑफलाइन आपको अवेलेबल करने के लिए इनको पहले से अपने ड्राइव में, अपने पीसी में किसी तरीके से इनको डाउनलोड करना होगा किसी ना किसी लोकेशन में। ठीक है, डाउनलोड कैसे करना है ये भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अच्छा, सिंपल सा तरीका, इस पे क्लिक करते हो तो ये चीज़ ओपन हो जाती है और यहीं पर देखो इस तरीके से आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है। आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, देखोगे आगे जाके लोडिंग में आ जा रहे होंगे कुछ। ठीक है, और ये कुछ लोड हो चुके हुए हैं। लेफ्ट साइड में आपके पास जो है वो एक कॉलम बना हुआ है जिसमें कैटेगरीज लिखा हुआ है और टैग्स लिखा हुआ है। कैटेगरीज के अंदर आपके पास यहाँ पर डिवीजन हुई हुई हैं चीज़ों की, एसेसरीज हैं। टोटल आपको बता रहा है कि यहाँ पे कितने एसेट्स हैं आपके पास, 4534। ओके, जिसमें से एसेसरीज जो हैं वो इतनी हैं और एनिमल्स इतने हैं, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स इतने हैं। तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर डिवीजन हुई हुई है। अच्छा, ये आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको
इस तरीके से। अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे ये कैटेगरीज आपकी इस तरीके से शोने लग जाएंगी। अच्छा, मैं इसी तरीके से रखता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला कन्वीनियंट लगता है। यहाँ पे मैं कुछ भी लोकेट करना चाहता हूँ, मुझे वेजिटेशन चाहिए, वेजिटेशन पे क्लिक करूँगा और ये सारे के सारे 1210 मेरे पास यहाँ पे सारे वो एलिमेंट्स आ गए जो वेजिटेशन के हैं। अब इसके अंदर फर्दर जो है वो उसने ब्रेक डाउन किया हुआ है, टैग्स उसमें आगे भी बनाए हुए हैं, वो यहाँ पर आप आके देख सकते हो कि उसने लिखा हुआ है एडजस्टेबल इतने हैं, ऑटम वाले इतने हैं, एम्बुशेस इतनी है, कॉनिफरस इतने हैं, हाँ कॉनिफरस इतने हैं, कंस्ट्रक्शन वाले इतने हैं, और ये सारी आपके पास यहाँ पर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ से क्लियर हो जाने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, अब जैसे लेट्स सपोज मैं ट्री लेके आना चाहता हूँ, मैंने ट्री पे क्लिक किया और मैं यहाँ से देखता हूँ मुझे कोई भी ट्री चाहिए, मैं ये वाला ट्री लेके जाना चाहता हूँ। आपको करना क्या है, आपने करना ये है कि आप ये वाला ले जाते हैं, चलो। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये लोड होगा और ये ठक करके आपकी फाइल में अपेयर हो जाएगा। ये लो, आगे। आप लोगों को याद है मैंने शुरू में आप लोगों को कुछ प्रॉक्सी के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी? प्रॉक्सी वाली कुछ बातें याद है? नहीं याद आ नहीं याद? अच्छा, बिल्कुल शुरू में ना हमने एक डिस्कशन की थी जो कि प्रॉक्सी एसेट्स के ऊपर थी, प्रॉक्सी कंपोनेंट्स के ऊपर थी। नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना आपके पास, जो आपके बने हुए होते हैं, ये एसेट्स होते हैं, ये दो तरीकों से आपके पास अवेलेबल होते हैं। नंबर वन, जिसमें उस एलिमेंट की कंप्लीट ज्योमेट्री आपकी फाइल में लोड हो जाती है। जैसे कि आप वेयर हाउस से लेके आते हो तो आप लोग देख सकते हो उसकी पूरी की पूरी ज्योमेट्री को, मटेरियल्स को, टेक्सचर्स को। सीजी टिप से लेके आते हो वहां से भी ऐसे ही आते हैं। पर जब मैं यहाँ पर एंडस्केप के एसेट्स को इसमें लोड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह के फोम टाइप के, झाग टाइप के मुझे शो होने लग जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर पता चल रहा है कि ये एक ट्री है, बट ये पता नहीं चल रहा कि उसमें लीव्स किस तरीके से हैं, किस तरह के हैं, ये चीज़ मैं नहीं देख पा रहा। वो इस वजह से क्योंकि ये सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो लो पॉली meshes में क्रिएट हुए हुए हैं, एंड आफ्टर दैट उसने क्या किया है, उनको प्रॉक्सी क्रिएट कर दिए। प्रॉक्सी में किस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं 3D इंटरफेस के अंदर, मॉडलिंग इंटरफेस के अंदर। बट द वेरी मोमेंट यू स्टार्ट रनिंग योर एंडस्केप, तो आपको ये सब के सब एक प्रॉपर टेक्सचर्स और अपने एजेस रखते हुए दिखाई देंगे। प्रॉक्सी का मकसद बेसिकली ये होता है कि आप अपनी फाइल में से जो आपके है ना ज्योमेट्री है, जो आपकी लाइंस हैं, जो आपकी मैशेस हैं, वो आप अपनी मॉडलिंग फाइल में शो नहीं करते, वो रेंडरर में शो हो जाती हैं। लूमियन में प्रॉक्सी नहीं चलती होती, ठीक है। और हाँ, एक और बात, वीरे अपनी प्रॉक्सी एसेट्स यूज करता है, एंडस्केप अपने प्रॉक्सी एसेट्स यूज करता है, कोरोना आई गेस वो भी अपने प्रॉक्सी एसेट्स यूज करता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अपने एसेट्स यूज करते होते हैं प्रॉक्सी के लिए, ठीक है। ये वाले वीरे पे नहीं चलेंगे। अब कुछ आने लग गए हैं लेटेस्ट के अंदर वीरे वाले भी एसेट्स इसके अंदर, क्योंकि केओस अब परचेज कर चुका है लैंडस्केप को। तो ये मुझे लग रहा है ये नियर फ्यूचर में ये चीज़ मर्ज हो जाएगी, ठीक है। बट स्टिल अभी ये सारे के सारे नहीं करके कर चुका ये वाली हरकत ना। अब आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके इस चीज़ को देखो, तो वही ट्रीज जो आपको वहां पर किस तरीके के दिखाई दे रहे थे, वो अब कैसे देखने को मिल रहे हैं। उनके प्रॉपर एजेस बन गए, वो प्रॉपर शो हो रहे हैं। सो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि इसने आपको मैं यहाँ पर एक ट्री ला के दिखाऊं ना, अगर वेयर हाउस से, आप लोग खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना। एक लैंडस्केप एलिमेंट्स और आपके अच्छे वाले सोफे और बेड्स, जब आप इंपोर्ट करोगे और उसको एक दफ़ा जाओ और जाके हिडन ऑब्जेक्ट्स उसके ऑन करो, सॉरी हिडन ज्योमेट्री ऑन करना ज़रा उसकी। आप लोग ऑलरेडी देख चुके होगे कि वो कितनी सारी ज्योमेट्री की बेस से बना हुआ होगा। अब ये देखो कितनी ज्योमेट्री है इसके अंदर।
रिड्यूस्ड ज्योमेट्री, कोई क्वांटिटी नहीं है ये, कोई ज्योमेट्री के अंदर कोई क्वांटिटी नहीं है। सोचो अगर यहाँ पे बहुत सारे पत्ते हों और हर पत्ते की ज्योमेट्री शो होने लग जाए, और आपने 8 10 15 20 ट्रीज लगा दी हैं, तो फाइल का क्या कबाड़ा होगा। समझे जी। बिल्कुल। ट्रीज जो हैं वो हमारी फिर फाइल को हैंग करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, मैंने ना इसके अंदर ही मिनिमाइज कर देता हूँ। इवन ये जो राइट साइड पे घर लगाया हुआ है और लेफ्ट साइड पे घर लगाया हुआ है, ये मैंने एसेट ब्राउजर से लगाया हुआ है, वो देखो। अब वो मुझे प्रॉपर वाला तो दिखाना कोई नहीं है, क्या लोड है मुझे दिखाने की इतना अच्छा कोई बना के खुद से। मैंने रेंडर लेना है तो कुछ ना कुछ वो नजर आना चाहिए, खाली खाली नहीं रखना चाहिए। तो सिर्फ उस पर्पज के लिए जब मैं ये काम करूंगा, तो मैं एक बना बनाया लो मैश लो पॉली के साथ प्रॉक्सी वाला एसेट जो है वो प्लेस करना मुनासिब समझूंगा, ज़्यादा बेहतर समझूंगा। इंस्टेड के मैं ज्योमेट्रिकल कोई भी कंस्ट्रक्शन वाली साइट या कोई रेजिडेंशियल स्पेस वेयर हाउस से डाउनलोड करूं और उसको यहाँ पर ला के रखूं। हालांकि इसमें डिटेल थोड़ी नहीं है, आप लोग देख सकते हो अपने पास। खैर ये तो आधा ज़मीन में ही गया हुआ है, ये देख रहे हो। बना हुआ यहाँ पे भी सारा कुछ ही है ऑलमोस्ट, पर फर्क क्या है, ये बना हुआ है प्रॉक्सी के अंदर। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको मिनिमाइज। हमने दरख्त ये वाला कहाँ फेंका था। हाँ, वो घर पुराने बने हुए हैं, रोड लेवल ऊपर आ चुका है इस वजह से। क्या कह रहे हो। मजाक कर रहा था, मैंने कहा वो घर पुराने हैं ना, रोड्स पाकिस्तान में बाद में बनते हैं, ऊपर आ गए। ये हमारे गांव में हुआ था। मैं ऐसे ना कुछ ऐसे बाद गांव गया, तकरीबन 8 साल 10 साल बाद, काफी ऐसे बाद। तो मैंने कहा, ये क्या हुआ है। ड्राइंग रूम नीचे क्यों चला गया है? वो बाद में पता चला ड्राइंग रूम इसलिए नीचे गया है क्योंकि सड़क ऊपर आ गई है और एकदम बैठे बैठाए पूरा घर नीचे चला गया। हर इलेक्शन में हमारी एंड पे सड़कें ऊपर आ जाती हैं। ऐसे ही है। सर लगता है यहाँ पे शहबाज शरीफ ने सड़कें बिछा दी हैं। नहीं नहीं, पॉलिटिकल बातें नहीं करते हम यहाँ पर। ये हमारा प्लेटफॉर्म पे कुछ उनके भी चाहने वाले हो सकते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरे ख्याल से। सही कह रहे हैं। ठीक है ना, दो मैं नहीं हूँ, मैं किसी का भी नहीं हूँ। नहीं, समझदार आदमी हो भी नहीं सकता उनके साथ, लेकिन खैर वो, ठीक है। वो मैं समझता हूँ समझदार आदमी किसी के साथ भी नहीं हो सकता। सर जो फिर वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल सही है। नहीं सर उनकी बहुत बज रही है। रहने दे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो अच्छा, अब ये तो ट्रीज आप लोगों ने देख लिया, अब मैं आपको बाकी चीज़ें पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ से इधर आओ। एसिड ब्राउज़र में हम दोबारा से आए, और फिर व्हीकल्स देख लो एक दफ़ा। व्हीकल्स में आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी मज़ेदार किस्म की गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, ठीक है ना। बाइक्स भी अवेलेबल हैं, साइकिल्स, ट्रक्स, सर काफ़ी कुछ। मेहरान है इसमें? मेहरान मेहरू यार, मेहरू मेरे ख्याल से नहीं है, आई एम सॉरी। टेस्ला साइबर ट्रक तो है, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछनी थी आपसे। हम्म। जो मॉडलिंग के लिए जो स्केचअप समझ में आता है और 2D में आ गया ऑटोकैड, हम्म। रेंडरिंग में स्केप है, लुमियन है, वीरे है, इसमें से कौन सा बेस्ट रह जाता है जो नॉर्मल मतलब आगे फर्दर यूज के लिए बंदा इजी है, जिसमें जिसमें यूँ समझ लें कि रेंडरिंग में थोड़ी आसानी आ जाती है और रिजल्ट्स भी जिनके अच्छे आते हैं। ये मिक्सअप हो जाता है, बंदा यहाँ पे अगेंस्ट स्केप में रेंडरिंग करे या लुमियन सीखे या वीरे सीखे, ये थोड़ा सा क्लियर कर दे माइंड। ज़करिया मेरे भाई, आधा कोर्स गुजर चुका हुआ है और आप मुझसे ये वाला ही बात अब कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी आपने बताई है ना कुछ चीज़ें, जैसे प्रॉक्सी में बता रहे थे, हम्म। वीरे का बता रहे थे, लुमियन का, उस क्वेश्चन से क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, वो तो एक सेपरेट चीज़ है ना। हाँ, अब देखो ना, बता बात क्या है, मैं इसमें आपको मज़ीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता।
आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि किस तरीके से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको बेहतर तरीके से आपकी नर्व्स पे आपके आपके ग्रास्प करने में आसानी रहती है आपको। ठीक है, सही सही सही। सारे बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी से कम है, क्योंकि डेफिनेटली एक मार्केट में एक चीज़ जब क्रिएट हुई है, मार्केट में एक चीज़ लॉन्च हुई है, तो वो एक अच्छा पोटेंशियल क्लाइंट बनने के लिए बनाने के लिए लॉन्च हुई है। ठीक है, और हम एंड यूजर्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स ही उनके यूजर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। उन्होंने अपना नाम सही। कैसे बनाना है? तभी बनाना है उन्होंने नाम अपना जब उन्होंने अपनी अच्छी सर्विस, अच्छे फीचर्स देने हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त अच्छे खासे फीचर्स दे रहा ज़रूर है, पर हर जगह पर आपको मेहनत रिक्वायर्ड है। आप 20 दिन लगाते हो एंडस्केप के ऊपर और आप कहते हो कि मुझे तो इसके रेंडर्स वो वाले नहीं मिल रहे जो मुझे वीरे में देखने को मिल रहे हैं, जो मुझे कोरोना में देखने को मिल रहे हैं, जो मुझे D5 में देखने को मिल रहे हैं, जो मुझे लूमियन में देखने को मिल रहे हैं, अनरियल इंजन में देखने को मिल रहे हैं, सो ऑन। बहुत लंबी दुनिया है, ट्विन मोशन है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है ना, तो ना रुकने वाला एक सिलसिला है। कंपेयर करने लग जाओगे अपने आप को, तो डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे और आगे आगे जंप करने लग जाओगे। एक दफ़ा सारों को अच्छा सा देख लो, समझ लो कि किसको पिक कर सकते हो, किसके साथ दिमाग सही से बैठ रहा है, किसके साथ क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ को बस जुड़ जाओ, और चाहे फिर वो वीरे पकड़ो, चाहे फिर वो लूमियन पकड़ो, बादशाह आप उसके बन जाओगे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। मुझे तो ये सूट करता है, और मैं पिछले तकरीबन 2017 के 18 से इसके से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने इसको नहीं छोड़ा। मैंने लूमियन भी सही। छेड़ लिया, मैंने वीरे भी छेड़ लिया, मैंने D5 भी छेड़ लिया, मैंने अनरियल इंजन पे भी काम कर लिया हुआ है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर पे छेड़खानी कर ली, ट्विन मोशन पे भी यूज़ कर लिया हुआ 2016 के अंदर। बट मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता है कि ये मेरे मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरी नीड्स, मेरे क्लाइंट्स को मुझे जिस तरह से सेटिस्फाई करने की ज़रूरत पड़ती है, मैं राज़ी हूँ इसके साथ। बस ऐसे ही है सर, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, हम बिगिनिंग में हैं, तो जैसा अगर आप सेटिस्फाई हैं तो मेरे ख्याल से हम बिजी भी रहेंगे। नहीं 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 थैंक नहीं, यू मेरे वाले के साथ नहीं जाना, अपना अपना करो। थैंक यू नहीं सो मच मैं गाइडलाइन। कर देता हूँ, आपको भी हेल्प हो जाए। तैमूर, आवाज़ कट रही है, क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आई है। मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना एंडस्केप, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी सेटिंग्स ना ऑटो पे सिस्टम दे रहा है। हम्म वीरे में आपको बहुत सारी चीजें खुद से सेटल करनी होती हैं, उसमें हम्म आपको बहुत सारे रेंडर्स बार बार निकालने होते हैं। लाइट है और शेडोज हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मटेरियल्स की भी उसकी बम्प करने पड़ते हैं। हम्म तो उसका रिजल्ट नो डाउट इससे अच्छा निकल सकता है वीरे का। बट ये है कि वो एफर्ट बहुत ज्यादा है उस पे, उसकी आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, जो कि एंडस्केप में आपको ऑटो पे काफी सारी चीजें आसानी से मिल रही हैं, जो कि अभी तक मैंने एंडस्केप तो अभी आप लोगों के साथ ही शुरू किया। तो ये एक डिफरेंस है। तो जक्रिया उसमें जो है ना टाइम टेकिंग जॉब है वो वीरे, है इसमें भी नो है डाउट। तैमूर, इसमें इसमें भी भी है। है। इसमें डिटेल में अगर काम करना शुरू करोगे ना एक दफ़ा, तो आपको हाँ मैं बता देता हूँ। आप जाओ, इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, मुझे यकीन है यहाँ पर। हाँ इंस्टाग्राम पर जाएं, एक दफ़ा ज़रा ना एंडस्केप का आप इंस्टाग्राम पेज खोल के देखें। वो ना डेली का ना इंस्टाग्राम के ऊपर डालते हैं, एंडस्केप रेंडर ऑफ द डे या रेंडर ऑफ द वीक, इस तरह से करके। यार, इतने नेक्स्ट लेवल रेंडर्स होते हैं कि बंदा देखे कहता है यार ये वीरे है या कोरोना है, मान नहीं सकते। मतलब लोगों की अच्छी खासी मेहनत हुई हुई होती है। इसमें फिर सो प्रैक्टिस पे डिपेंड प्रैक्टिस कर है, रहा है। सारी बात ही प्रैक्टिस की है। सही कह रहे हैं। मैं अपने शुरू वाले रेंडर देखता हूँ ना, जब मैंने शुरू किया था हैंड्सकेप, मैं लिटरली अपने आप को कहता हूँ भाई ये क्या है, ये को मजाक है। मैं अपने आप को देख के ना तो वो कोस रहा होता हूँ कि ये मैंने क्या गंद निकाला हुआ है। पर अब आज वाले रेंडर में अगर अब अपने देखूं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे एक अच्छे रेंडर्स अब निकल आते हैं। ठीक है ना, अब पता है कि कैसे किस चीज़ के साथ क्या छेड़खानी करनी है, कहाँ पे किस चीज़ को जो है ना वो एडिट करना है। प्लस अब एक और स्किल भी सीख लिया साथ में फिर, कि फोटोशॉप किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करनी है, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, रोमा, आप कह रहे हो हाउ कैन वी मेक स्केचेस इन एंडस्केप ऑफ मॉडल? आए, मैं समझा नहीं।
आप उसी देर में इसके लिखो। अंदर ना इंस्केप के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसमें मॉडल भी बन जा आई मीन स्केच बन जाता है मॉडल के अंदर, लाइक 3D वाला 2D में आ जाता है, वो एक सेकंड किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने के बजाय इसी के अंदर इंस्केप दोबारा के अंदर। दोबारा दोबारा ये बात दोबारा करना। मैं कह रही हूँ कि इंस्केप के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसके अंदर मॉडल का स्केच बन जाता है। ये मॉडल का ऑप्शन आ रही है, लाइक गूगल के ऊपर भी अगर आप सर्च करें तो इंस्केप डज मेक अ मॉडल का स्केच। तो वो किस तरह से बनता है वो मैं पूछ रही थी, डू यू नो? मॉडल का स्केच, ये मेरे लिए कोई नई बात है, मैंने अभी तक इस तरह से तो कोई फीचर कर नहीं लेते हैं देखा ना, हुआ। सेक्शन की लाइन आगे कर लेते हैं तो उसकी सेक्शन की लाइंस आ रही तो उस चीज का स्केच अगर बन जाता है। ये इंस्केप मुझे के अंदर कोई एक ये चीज शो हो रही रेफरेंस है। शो करना मुझे इसका, कोई या कोई यहीं पे देखा पे ना जहाँ Um, पे, वो चीज़ मुझे दिखा देना एक दफ़ा। ठीक है, ठीक है, मैं भेजती हूँ। अच्छा जी, तो गाड़ी लेकर आनी है तो गाड़ी आपने पैसे देने हैं और यहाँ से आपने सिंपल सिविक उठा के जो है ना वो अपने घर में जाके लगा देनी है। डबल क्लिक करना है और आपके पास इस तरीके से लोड करेगा। इंटरनेट की स्पीड भी मैटर करती है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। जो आपके पास इंटरनेट की स्पीड आ रही होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आपकी फाइल में का प्रोडक्ट जो है वो लोड हो जाएगा उसी स्पीड के साथ। अच्छा, अब इतनी सारी तो हमारी एक डिस्कशन हो गई कि किस तरीके से लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, कैसे लेके आना है, ये बड़ी सारी बातें तो हमने गपशप कर ही ली हुई है। अच्छा, एक चीज़ और सुन लो छोटी सी जरा जल्दी से। एक दफ़ा जब कुछ भी प्लेस करते हो तो वो एक दफ़ा के लिए प्लेस नहीं होता, वो दो दफ़ा के लिए प्लेस होता है। लेट्स सपोज मैं अब एक और गाड़ी लेके आने लगा हूँ, लेट्स सपोज हाँ ये स्विफ्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो अब स्विफ्ट को मैंने लाके यहाँ पे रखा है। अब ये पहले उसको प्लेस करेगा, थोड़ा सा प्लेस करते हो ना जब क्लिक कर देते हो तो उसके बाद थोड़ा सा स्टक होता है, स्टक नहीं हो रहा होता, वो बेसिकली लोड कर रहा होता है उसको, ठीक है। तो रुक जाओ, माउस को मत घुमाओ, कोई ऑर्बिट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद आपको बता देगा कि हाँ भाई आई एम रेडी, चीज़ पर प्लेस हो चुकी हुई है। ये ऑटो प्लेसमेंट पे जब आता है तो ये मतलब आपके सिंगल क्लिक के अंदर जब आप उसको वहां से किसी भी एलिमेंट को लेकर आते हो तो वो सिंगल प्लेसमेंट में नहीं होते, वो मल्टी एसेट प्लेसमेंट में होती है। यानी अभी ये एक दफ़ा मैंने स्विफ्ट प्लेस कर दिया, अभी वो दोबारा मुझे स्विफ्ट, ये देखो आ गई कर्सर के साथ। अब मैं ये क्लिक करता चला जाऊंगा, वो करता जाएगा उनको प्लेस। फर्स्ट टाइम पे जब आती है तो थोड़ा सा देरी से आता है, जल्दी फौरन नहीं आता, ठीक है। वो तो हमने बैंक बना दिया है कस्टम। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं कि जी हम इसको एसिड ब्राउज़र में वापस आओ। अब ये तो डिस्कशन होगी सारी की सारी कि किस तरीके से ऑनलाइन इस्तेमाल करें। बिल्कुल इसके बॉटम राइट में देखो तो यहाँ पर क्या ऑप्शन लिखी हुई है, ऑफलाइन एसेट लाइब्रेरी, ठीक है। ये भी मैं दिखाता हूँ, उससे पहले ज़रा छोटा सा एक काम कर लो ज़रा क्विकली। अब ये देखो ये एवर मोशन की है, ये भी एवर मोशन की है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इस पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ एसेट्स में आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं। इसमें ये आपको एक माउंटेन बाइक मिल रही है, मतलब दो तरह की बाइक्स मिल रही हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सारी जगहों पे नहीं होगा। अभी कुछ इस तरीके से एसेट्स भी आपके पास आने लग गए हैं। क्या हो गया है, कुछ तो आ जाए। मर्जी है आपके पास ना, अब ऑप्शन आने लगी जिसमें आप इवन कस्टमाइज कर सकते हो। ये लो आ गई। बाकी कस्टमाइज करने का एक और भी तरीका होता है, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कस्ट, ये तो मैंने आपको उसमें ऑप्शंस दिखा दी, कुछ जगहों पर आपको वो ऑप्शंस दे देता है, कुछ जगहों पर नहीं भी दे रहा, ठीक है, दैट्स ओके। ऑफलाइन एसेट लाइब्रेरी में क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होगा कि आपके पास आपकी जो एसेट लाइब्रेरी है 4534 की, ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पीसी के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ चेक।
जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास, आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से नहीं आ रहा होगा, आपके पास यहाँ पे फोल्डर बना हुआ होगा और यहाँ पे कोई पाथ नहीं लिखा हुआ होगा। आप इस फोल्डर पे क्लिक करो और अपना एक पाथ उसको डिफाइन कर दो। जैसे ही आप उसको एक पाथ डिफाइन कर दोगे तो वो वहाँ पर डाउनलोड करना शुरू कर देगा। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस पाथ के ऊपर डाउनलोड करने लग जाएगा। मैं इस वक्त ऑनलाइन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो डाउनलोड करके रखे हुए हैं वो मेरे पास कम है। ये देख लो, ये इनस्केप एसेट लाइब्रेरी ये आ रही है। ये आप लोग कहीं और नहीं यूज़ कर सकते इसके एसेट्स। ठीक है, ये इस तरीके से आते हैं। आपको ये दिखा भी देता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। ये सारे एसेट्स हैं और इसका साइज देखो कितने है। 4.71 ओके। एंड नाउ लेट मी जस्ट शो यू गाइस कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने एसेट्स हैं जो मेरे डाउनलोडेड पड़े हुए हैं। कहाँ है? हाँ, सेलेक्ट फोल्डर, यूज एग्जिस्टिंग। थोड़ा टाइम लेगा अभी, कोई बात नहीं। हाँ, अब ये देखो कितने एसेट्स हैं ये, 35 एंड 90, 35 19। अब खुद जरा एक दफा इमेजिन करो, कंपेयर करो खुद जरा। आप लोग अभी तक काम करते हुए देख चुके होंगे कि किस तरीके से देख रहे हो, साथ साथ आप लोग के, आपके पास जो भी आप कंपोनेंट या 3D मॉडल सोफा का, बेड का डाउनलोड करते हो, तो वो कितने कितने एमबीज में आपको मिल रहा होता है। अब 3519 क्वांटिटी है एसेट्स की, और साइज आप देख लो उसका कितना आ रहा है, 4.71 GB। ये क्यों है? क्योंकि ये प्रॉक्सी के अंदर बने हुए सारे के सारे। समझ आई इस बात की? ये साइज बहुत कम है इतने नंबर ऑफ एसेट्स के हिसाब से। अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो ये कुछ भी नहीं है। अगर इतने अच्छी क्वालिटी वाले एसेट्स आप सीजी टिप से डाउनलोड करने बैठोगे ना, तो ये 4.71 GB क्रॉस कर जाएगा, बल्कि 57 GB क्रॉस कर जाएगा आपका। ये इतना कभी भी नहीं होने वाला। मैं नहीं यूज़ कर रहा, उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने ने डाउनलोड नहीं किए हुए। और मैंने लास्ट टाइम जब डाउनलोड किया था तो मैं ऑफिस में पीसी चलता छोड़ के गया था, तो अब मैं चलता छोड़ के जाता नहीं हूँ। तो इस वजह से सुबह फिर लगाओ, या तो फिर बीच में बार बार कभी स्केचअप कोई फाइल बंद हो रही है, कभी कोई फाइल चल रही है। इसमें ये होता है कि आपको एक ही फाइल ओपन रखनी होगी और वो फिर डाउनलोड कर देगा। ठीक है, तो एक कोई न्यू फाइल ओपन कर लो, इस तरीके से डाउनलोड कर लो अपने पास। ये समझ में आ गया कैसे काम करना है इसके साथ? चलो ज़बरदस्त। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अब ना मैं एंस्केप रन कर रहा हुआ है। सर इन मटेरियल में स्केलिंग की ऑप्शन अवेलेबल है ना? किस में? इन मटेरियल जो अप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल्स, ये सॉरी ये जो अप्लाई कर एसेट्स। जैसे एसेट सॉरी अप्लाई कर रहे हाँ हैं, हाँ। स्केलिंग की ऑप्शन। अच्छा, स्केलिंग, मूविंग, इनके अंदर जब आप इधर से एसिड ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। आपने स्केल करना है, आप सिंपल एस दबाओगे, आप इसको स्केल कर दोगे। ठीक है, इसमें ये तरीका चलेगा। रोटेट करना चाहते हो, फ्लिप करना चाहते हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप सिंपली इधर से क्लिक करके कर सकते हो। पर लूमियन की तरह, लूमियन वाला भी फीचर आपको इसमें अवेलेबल है। वो कैसे अवेलेबल है? लूमियन में पता ना सबको कैसे एसेट प्लेसमेंट करनी होती है। नो। लुमियन यूज नहीं किया कभी। नहीं यूज़ किया हुआ? अच्छा, लूमियन में एसेट प्लेसमेंट जब आप करते हो ना, तो उसके आप 3D के अंदर ही आपको एसेट प्लेसमेंट की ऑप्शन मिलती है। ये यहाँ पे क्लिक किया, ये अब इसके 3D ब्राउज इंटरफेस में से आपके पास एसेट लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर वही कैटेगरीज जो आप वहां पर देख रहे थे वो इधर भी आ रही हैं। ठीक है, और हाँ, क्या हो गया है, ये लो।
मुझे ये वाले अंकल यूज़ करने हैं। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा और ये देखो, ये अंकल आ गए। अप्लाई चेंजेस, अप्लाइंग चेंजेस टू द मॉडल। इसमें ये बताइएगा कि जैसे ग्रास में 3D इफेक्ट है, उसके पत्तियां फील हो रही हैं, ये इसके लिए हमें कुछ खुद से करना पड़ता है या जस्ट अप्लाई करेंगे तो ये एंडस्केप में खुद शो करेगा? ये ऑटो है। मैंने ये वाली चीज़ें भी बतानी है। इंस्केप की मटेरियल लाइब्रेरी के साथ जब हम वो सब करेंगे ना, आ जाएगा समझ में। अब ये देखो, एक प्लेस हो गया, अप्लाई चेंजेस कर दिया था। अब जो मैंने वहां पे प्लेस किया वो यहाँ पे भी हो गया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट करूंगा तो वो वहां से भी डिलीट हो जाएगा। ये अप्लाई चेंजेस वाला जरा एक बार फिर बता दीजिएगा। सिंपल सा तरीका है। ये कोई भी चीज़ है आपको इसमें से लेकर आनी है। मैं पहले एक अंकल लेकर आया था, इस बार आंटी ले आते हैं। और ये लो, अप्लाई चेंजेस। आ जाओ। आपकी रैम कितनी है इस सिस्टम की? 32। 32। ठीक हो गया, यानी 32 पे भी थोड़ा टाइम ले रहा है। नहीं, ये अभी कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है मुझे ना अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेंगे, या विंडो में कोई प्रॉब्लम आया भाई, ये कोई मसला हो रहा है पीसी के साथ ना। कोई और गड़बड़ आई है। अभी अच्छी खासी स्पीड हो गई हुई थी। मैंने तकरीबन कह लो कि 3-4 हफ्ते पहले करवाई है रैम इसकी 32। पहले 16 थी, दूसरे पीसी की जो है ना वो 32 थी। तो मैंने इसको भी कहा कि यार इसको भी अपग्रेड कर ही लेते हैं। तो अब मैंने की, तो पहले तो मुझे बड़ा फ़र्क फील हो रहा था, मगर ये अभी दोबारा पता नहीं कुछ ज़्यादा ही स्लो होने लग गया है। ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। अच्छा, ये देखो अब आ गई हैं इसमें, ये भी मेरा दूसरा एसेट भी आ गया हुआ है। ठीक है, सिंपल क्लिक के साथ। अब मैं इनको क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर इसको देख लेते हैं, एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा। कुछ जगहों पर इसका एडिट करने का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे कलर को एडिट करने की ऑप्शन नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाती है कि आप अपने एसेट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने लेट्स सपोज इसको डिलीट करना है, मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से जाता हूँ कार्स में, और मैं अब कोई और कार लेके आता हूँ। तो इसका भी नहीं कलर चेंज कर सकते? वाह, बड़ी अच्छी बात है। पहले तो इसमें सारों के कलर्स भी चेंज हो जाते थे। ये देखो, आ गई ऑप्शन। मैं कहता हूँ मुझे ये ब्लू में चाहिए, ये ले। मैं कहता हूँ मुझे ये इस कलर में चाहिए, ये ले। अप्लाई चेंजेस, ये लो। समझे? टार्जन वाली गाड़ी आ गई। ठीक हो गया। अंकल का रंग नहीं बदल सकते आप ना, आंटी का। सॉरी। अच्छा, अब तो हमारी बात आ गई
हमने कैसे देख लिया कि यहाँ से सिंगल हमने एसेट प्लेसमेंट कैसे करनी है। अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने वाली ज़रूरी हैं। अभी हम कर रहे थे सिंगल एसेट प्लेसमेंट सॉरी। अब इसमें मूव का टूल भी आ जाता है आपके पास। मैंने इसको मूव करना है, ठीक है, ये देखो, ये मूव टूल आ गया। ये मूव पे क्लिक किया था, उसके बाद आपने अपने एसेट एसेट पे क्लिक किया, तो उसके आपको बॉटम में एंकर देखने को मिल रहा है। ये ब्लू एक्सिस में मूव कर रहा है, ये रेड में, ये ग्रीन में, ठीक है। और प्लस इसके बॉटम पे आप देखें तो यहाँ पर आपके पास उसकी डायमेंशंस भी लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये मज़ीद ये कि मैं इसको कंट्रोल जी नहीं कर सकता, ये इस बात का ख्याल रखना, समझ गए। तो अंकल को हम ले आए हैं दोबारा ज़मीन पे वापस, और थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, रोटेशन लेके आनी है। तो ये रिंग पे आपने क्लिक किया और ये लो, ठीक है जी। अब आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई चेंजेस, ये लें। बाय द वे, मैं जस्ट आपको टूल और उसका फीचर बता रहा हूँ। मैं अपना बताऊँ कि मैं कहाँ से करता हूँ, तो मैं तो ये खोलता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं खोलता यहाँ से एसेट लाइब्रेरी इसकी, मैं सिर्फ यहाँ से ओपन करता हूँ और यहीं से प्लेसमेंट करता हूँ, यहीं से मूव करता हूँ, यहीं से कॉपी करता हूँ, यहीं से मिरर करता हूँ। मुझे कुछ भी करना है मैं यहाँ पे ही करूँगा, रोटेट करना है, स्केल करना है, कुछ भी करना है मैं यहाँ से करूँगा। मैं ये इधर इस इंटरफेस से नहीं करता, मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता इतना, ठीक है जी। रोटेट का भी ऑप्शन सेपरेट भी दिया हुआ है इसने आपको, ठीक है। रोटेट में आपके पास इस तरह वाला रोटेट भी आ जाता है, ठीक है। अंकल को आपने लिटाना है तो आप इनको लिटा भी सकते हैं, ये लें, ठीक है जी। इसके अलावा आपने बाकी एग्जिस भी आपके पास आ गए। फिर हाँ मैं आता हूँ, फिर आ गया स्केल का ऑप्शन। अब ये स्केल में आपके पास एंकर्स आ गए, आप इस तरीके से स्केल कर सकते हैं, आप यहाँ से स्केल कर सकते हैं, आप इस एंकर से स्केल कर सकते हैं, आपके पास फ्री स्केल करने की भी ऑप्शन है, ठीक है ना। ये यहाँ पे उसका साइज भी लिखा हुआ आ रहा है 100%, ये फुल स्केल हो गया। अप्लाई चेंजेस, वो देखें अंकल ज़मीन में लेट के बात कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे मैं बता दूं कंट्रोल्स ही कुछ नहीं हो सकता। सर अंकल जमीन पे नहीं लेट गए, आंटी जो है ना अंकल की लाश से गुजर के शॉपिंग पे जा रही हैं। ये अब आप खुद उसकी जो मर्जी एक्सप्लेनेशन निकालते रहें, ठीक है ना। बनाएं इसके साथ जो बनाना है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस तो करो ना, और अपने एसेट्स लगाओ और मुझे दिखाना शुरू करो। अच्छा, ये थी सिंगल एसेट प्लेसमेंट। जब डायरेक्टली आप किसी भी जगह पे क्लिक करते हो तो आपके पास जो है ना क्या होता है कि सिंगल एसेट के ऊपर प्लेसमेंट स्टार्ट कर देता होता है ये, ठीक है। ये देखो डायरेक्टली कौन सी चीज़ एक्टिवेट हुई है, सिंगल एसेट प्लेसमेंट। बट मल्टी एसेट प्लेसमेंट भी आपके पास आता है। अच्छा, अब ये मल्टी एसेट प्लेसमेंट क्या करता है, एंगल को हम निकाल देते हैं यहाँ से, ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। ओके, मल्टी एसेट प्लेसमेंट क्या करता है, इसमें आपके पास एक इस तरह से बबल बनाने लग जाता है। और ये मोस्टली यूज़ करता हूँ मैं प्लांट्स को प्लेस करने के लिए, प्लांट्स वेजिटेशंस को प्लेस करने के लिए, ठीक है। जैसे मुझे श्रब्स चाहिए, रफ एक चाहिए ना सरफेस के ऊपर, तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं मूव कर रहा हूँ। आप लोगों को पता नहीं रेक्टेंगल शो हुआ बनता हुआ या नहीं, मुझे बताओ रेक्टेंगल बनता हुआ शो हो रहा है इधर? हो रहा है। चलो ज़बरदस्त। मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इतनी जगह के ऊपर जितने वो बाहर की एक जगह थी ना पूरी, उधर एक रेक्टेंगल मार्क कर दिया। विड्थ में उसकी ज़रा कम करता हूँ क्योंकि वो उस वक्त ज़रा बाहर आ रहा है। और अब मैं जाता हूँ यहाँ से लैंडस्केप में, वेजिटेशन में, और मैं यहाँ से ना पौधे सेलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। डेंसिटी में फुल कर देता होता हूँ, ये लो। ये समटाइम्स कुछ ख़राब भी कर देता होता है, तो वो कोई बात नहीं, उसको डिलीट कर देना जो चीज़ गलत कर रही है। यूनिफॉर्म रखना है, जिटर रखना है, जिस तरीके से भी रखनी है आपने। आप इसके बाद इसको रीजनरेट भी कर सकते हो, आपकी पोजीशनिंग जो है वो प्लांट्स की रीजनरेट हो जाएगी। मैं नहीं करना चाहता, मैं कंफर्म प्लेसमेंट करता हूँ, अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे, ये लें जी। हम इनकी प्लेसमेंट
नहीं चेंज कर सकते, मतलब लाइक ये एंडस्केप ही डिसाइड करता है कि क्या हाँ, चीज कहाँ पे खड़ी होगी। मल्टी एसिड प्लेसमेंट में ना वो फेंक देता होता है, उसमें आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते हो। तो ये तो अनइवन सा लग रहा है कि एक जगह पे लगा हाँ, हुआ है। ये इस तरीके से होता है कि लेट सपोज आपने किसी जगह पर, ये बहुत लाइक कह लो कि इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और ये कोई बहुत यूनिफॉर्म आपके पास प्लेसमेंट करके देगा या आपको डिजायर्ड आपका लैंडस्केप बना के देगा। समटाइम्स कुछ इस तरह की जगह होती हैं जो आपने बिल्कुल एक साइड पर शो करनी होती है और वहाँ पर आपने प्लांट्स जो हैं वो अपने अनइवन शो करना होता है, तो वहाँ पे आप इस तरह का टूल आराम से यूज़ कर सकते हो, आपको ये वाली चीज़ मिल जाती है। बट इतना रेगुलर ये चीज़ यूज़ होने वाली नहीं है, मैं बहुत कम इसको कभी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि डेफिनेटली कहीं पे भी लैंडस्केप कर रहे हो तो आपको एक सीक्वेंस में श्रब्स चाहिए, सीक्वेंस में हेजेस चाहिए, आपको सीक्वेंस में प्लांट्स चाहिए, फर्न्स या जो भी आप पाम यूज़ कर रहे हो, तो ये उस तरीके से इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब ये एक तरीका था इसका प्लेसमेंट का। इसी के साथ साथ आप इसमें सर्कुलेशन वाले सर्कल के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं सर्कल मार्क कर दिया, उसमें आपको ये वाला तरीका आ जाता है। ठीक है, ये सर्कल में प्लेसमेंट कर देता होता है। सर्कल के बाद आपके पास इसमें अगली चीज़ आ जाती होती है, डिस्कार्ड कर दो। अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ आती है कलर। अब ये पूरी जगह उठा लेगा, ये लो। मैं कहता हूँ यार इसको यूनिफॉर्म कर दो। ठीक है, पर ये बात ख्याल रखना, यहाँ पे डिलीट करते हुए तंगी होगी तो डिलीट आपको स्केचअप में जाके करना पड़ना है। समझ में आ गई ना ये चीज़? तो इधर आओ और इधर आके इसको फिर यूं करके डिलीट करो। सब समझ गए? अब यहाँ पर ये चीज़ हमारी होती है ख़त्म और हमने ये देख लिया। अब हम जल्दी से इस चीज़ को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने अपना सराउंड क्रिएट करना है। एक और चीज़ क्विकली देख लो, हमारे पास यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स को देख लिया था, हमने ये देख लिया था कि एसेट ब्राउज़र कैसे यूज़ होता है, सिंक्रोनाइज व्यूज़ कैसे काम करते हैं। इसको मैं हाफ स्क्रीन में ले आता हूँ इस तरीके से, ये देखो। समझे? पर ये तभी करना जब आपकी रैम अच्छी हो या आपकी फाइल हल्की हो। अगर बड़ी फाइल के साथ ये काम करने की कोशिश की तो हैंग हो सकता है। ठीक है, ट्रीज मैंने प्लेस किए हुए। मैं अपने जब भी एक्सटीरियर्स के रेंडर्स निकालता होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, पीछे उसका एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूँ। ठीक है, अभी आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होगे कि बैक साइड पे मुझे अभी इसका होराइजन जो है वो बहुत कोई अच्छा प्लीजिंग इफेक्ट नहीं दे रहा। तो इसके होराइजन को हमने किस तरीके से ठीक करना है वो हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। बट अभी मैंने उसमें एक पीछे एक ट्रीज़ का एनवायरनमेंट जो है ना वो दे दिया हुआ है। बाकी ये कि मैं यहाँ पर कुछ फेस बना सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक फेस बना दिया कि ताकि मेरे पास इधर के एक घर के लिए कोई एक स्पेस आ जाए। फिर उसके आगे मैंने जो है यहाँ पर एक 4 फीट या 5 फीट का एक ग्रीन पैच क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे मेरा पोर्च रैंप आ गया। ठीक है, ये वाली शेप आप लोगों को पता है आप लोगों ने किस तरह से क्रिएट करनी है। सिंपली रोड पहले बनाना चाहते हो रोड पहले बना लो, नहीं तो पहले अपना ये वाला पैच बना लो, दैट्स अप टू यू गाइस। मैं यहाँ तक चलो इसको ले आता हूँ, ये मैंने इसको ग्रुप कर दिया और ये लो। ठीक है, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी सड़क बनाई। अच्छा, अब सड़क बनाते वक्त मैं तो सड़क जो है ना ज़रा तो बल्कि ये वाला भी पैच दोबारा बना देता हूँ। जो अभी आपने रैंप बनाया उसका और पोर्च की जो टाइल की मैपिंग है ना वो दोनों वो कोई आपस में मसला नहीं, वो भी हम ठीक कर लेते हैं।
पोजीशनिंग से ठीक भी हो सकती है, और भी चीज़ें हैं जिनसे ठीक हो सकती है। ये लो। अब क्या करो, आप लोग इधर से भी इसके ग्रास को यूज़ कर सकते हो लैंडस्केप में से, ठीक है, यहाँ से ये वाला ग्रास यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो, ये आ गया ग्रास, ठीक है। पर मैंने जो है वो एंडस्केप का यूज़ किया हुआ है। एंडस्केप वाले के लिए आप सिंपली इसके एंडस्केप के, ओहो, इसमें जाओगे मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर, इसमें से ग्राउंड्स, और ग्राउंड्स में आपको यहाँ पर ये ग्रास मिल रही हैं, ठीक है। ये मॉस है, ये ग्रास आ रही है, ग्रास 04, इंपोर्ट सिलेक्शन। आपने इसको एक दफ़ा सेलेक्ट किया। हमारी अभी तक इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा डिटेल में नहीं ना हुई भी। हाँ, चलो कोई बात नहीं, इसको हम डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। यानी अभी बेसिक इसकी चीज़ें समझ लोगे, कैसे इंपोर्ट करना है, क्या क्या इसके अंदर गलतियाँ हो सकती हैं, उन चीज़ों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये लो, वो आपका इफेक्ट भी आ गया 3D वाला ग्रास के अंदर, और उसकी वो लहराती हुई घास की जो है ना, वो चीज़ भी आ गई। लो, ये टेढ़ा बना हुआ है, क्या बात, खूबसूरत। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको तो बनाएंगे इसका ग्रुप, और यहाँ पे हम बनाते हैं सड़क 30 फीट, और ये लो, इसको भी ग्रुप कर दो। अब वो वाली जो चीज़ आप बात कर रहे हो तैमूर, वो आपको पता भी है वैसे, मैंने अब ये चीज़ पहले भी आप लोगों को बताई हुई कि आप लोग किस तरीके से अपनी पोजीशनिंग को ठीक कर सकते हो। याद है किसी को या नहीं? नहीं पता किसी को याद? ये इन दोनों के ऊपर की आप मेरा ख्याल है लाइन रिमूव करेंगे शायद। नहीं नहीं, लाइन ही रिमूव कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो हाँ डिफरेंट ज्योमेट्रीज हैं। हमें करना हम्म, क्या है, हम इसको पिक करेंगे, और यहाँ पर आके या तो इसको इधर से पिक करके प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ये लो, ये देखो, ठीक है। दोबारा देखना। यानी वो मटेरियल एडिटर में हमने उसको उठा लेना है हाँ, पिकर। कलर पिकर से आपने इसके अंदर एंटर हो के आपने उसको वहां से पिक करना है, और उसको कहना है कि यार मुझे इसी पैटर्न पे, यानी कि जिस तरीके से वहां पे प्लेसमेंट हुई हुई है यहाँ पे भी कर दो। प्लस अगर मुझे अभी भी ये ठीक नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, टेक्सचर में जाता हूँ, पोजीशन में जाता हूँ, और मैं इसकी खुद से पोजीशनिंग सेट कर लेता हूँ। ये लो, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से दोबारा पिक करके, ये लो, ठीक है। अब इसी तरीके से सड़क आ गई आपके पास। सड़क पे आपने क्या करना है, इसमें आप आए, ये मैं आप लोगों को कल बता देता हूँ इसके ऊपर मटेरियल्स के बारे में ना। रोड 2, और ये लो, अब ये हॉरिजॉन्टल आ रही है, क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, टेक्सचर करोगे, पोजीशन करोगे, राइट क्लिक करोगे, रोटेट करोगे, 90 डिग्रीज कर दोगे। दो ऑप्शन, हाँ, दो मेरे पास यहाँ पे इसके आ रही है ऑप्शन, कौन सी वाली भला, पोजीशन में ये ग्रीन वाला एंकर इसको रोटेट कर सकता है, पर मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि इससे उसका स्केल भी चेंज हो जाता है। राइट क्लिक करो, रोटेट करो, और इसको 90 डिग्रीज पे रोटेट कर दो। अब आप इसके साथ ओके हो। अब यहाँ पर आओ, एडिट में जाओ, और जाके इसका, अगर आपको यहाँ से स्केल चेंज करना तो यहाँ से कर लो, अगर नहीं तो पोजीशन में आके फिर इसको ये ऐसे पकड़ के स्केल कर लो। लो भाई, आगे सड़क। समझ में आया एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है? अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बकाया हैं हमारी। अच्छा, आज थर्सडे था, तो कल तो नहीं हमारी क्लास हो रही, मंडे को ही हम करेंगे अब, ठीक है। इस वीक में 3 दिन ही हुई है, पिछले हफ्ते भी 3 दिन हुई थी, कोई बात नहीं। मैं बस है टाइम, तो हम कर लेंगे इसको ख़त्म।
किसी का कोई सवाल यहाँ तक? रोमा ने मेरे ख्याल से ग्रुप में कुछ भेजा था। अगर ओह रोड हमारा कर्व हो रहा हो कहीं पे आगे, हाँ। जैसे डंबल बना होता है सोसाइटीज में, उस टाइप की चीज के लिए कुछ अगर बता देते, अच्छा, वो वहाँ या पर जैसे मटेरियल कुछ मटेरियल फ्लॉर्स होते हैं ना राउंड आर्च में, उन्होंने कटिंग की होती है उसकी। मैं समझ गया। पहले तो ये रोमा आप ये बात करिए ना स्केचेस में, ये स्केचेस में नहीं होता, ये स्केच मोड नहीं है, ये बेसिकली आपके पास का पॉलीस्टाइरल मोड होता है। ये मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा ये कहाँ से एक्टिवेट होता है। ठीक है, अभी अगर खुद से एक्सप्लोर करना है तो इसमें आ जाओ, ये इसके अंदर विजुअल सेटिंग्स में आता है ये इमेज, नहीं कहाँ गया, हाँ मोड, ये रहे, ये वाला है मटेरियल्स के बगैर। बाकी इसकी अब चीज़ों को अगर देखना हुआ तो वो फिर खुद देख लेना, ये आउटलाइंस इंक्रीज करोगी तो इससे आपको उसका और इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो बात आप कर रहे हो तैमूर, उसमें ये है कि जब आप रोटेट कर रहे होते हो ना रोड को, तो रोटेशन के ऊपर ये मटेरियल वैसे नहीं लगा सकेगा। ऐसे ही है, तो फिर उसको हमें मैपिंग में जाके उसका पहले बना के, हाँ, उसमें आपको ये करना पड़ेगा, मैं तो यही करूँगा, अगर जब मेरे सामने इस तरह की कोई रोड आ जाए जो रोटेट हो रही हो, टर्न ले रहे हो या राउंड अबाउट हो और वहाँ पर आपको शो करने हैं, तो फिर मैं ये वाली जो पैचेस होते हैं वो फिर स्केच कर लेता होता हूँ वहाँ पे ऑटोकैड में, स्केचअप में ही ऑफसेट्स दे दूँ के, ये कर लेते हैं। फिर उसके लिए भी तरीका है ना हमारे पास, वो तरीका फिर ये आ जाता है, वो फिर मैं उसमें वहाँ पर ये शरारत करूँगा इसके साथ कि हम इसमें ना एक रोड आती होती है इन ट्रैक्स के बगैर, ये देखो ये ट्रैक के बगैर है और ये भी ट्रैक्स के बगैर है, फिर हम ये यूज़ कर लेंगे। दो इसमें ये लाइंस आ रही हैं, ठीक है, एक मुझे दूसरी वाली है उसमें तो ये लाइंस भी नहीं आ रही होंगी। ये लो, ठीक है, ये वाली यूज़ कर सकते हो। हाँ जी मुजम्मिल। सर ये जो हमने अंकल आंटी लगाए थे उनकी जगह पे हम खुद को भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। तो वो एआई की हेल्प से आप इस तरह की हरकतें कर सकते हैं जिस तरह वो अभी मैं भी काम कर रहा हूँ उसके ऊपर स्केचअप के साथ। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, चलो भाई, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो ये मीटिंग होने वाली है ख़त्म, और अब मंडे को मुलाकात होगी। अपनी फाइल्स को प्रिपेयर करो, उसमें एनस्केप के ब्राउज़र एसेट्स लगाने हैं, एनस्केप के मटेरियल्स यूज़ करने हैं, इसको मज़ीद अच्छे तरीके से रिफ़ाइन करना शुरू करो, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से यकीन है कि बाकी मेरी क्लास इस बार बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू गाइस ऑन मंडे, बाय बाय।